हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की जो सेशन होने वाला है वो हमारा ईएम फॉस्टर के ऊपर होने वाला है। ठीक है। ईएम फॉस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ठीक है। और उनके बारे में आज हम देखेंगे क्योंकि उन्होंने जो लिखा है अ पैसेज टू इंडिया। ठीक है। तो वो हमारे सिलेबस में है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो इनके हर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे इसी सेशन पे। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग अ पैसेज टू इंडिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल से। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं ईएम फॉस्टर। ठीक है, इनको आप देख लीजिए, यही है ईएम फॉस्टर। इनका जो वर्थ हुआ था जनवरी 1 जनवरी 1879 को हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो भैया मिडिल सेक्स इंग्लैंड में। ठीक है। अगर इनके हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 जनवरी 1879 को हुआ था। और इनका जो फुल फॉर्म है, जो ईएम ईएम है ना, ई फॉर एडवर्ड, एम फॉर मॉर्गन फॉस्टर। ठीक है। तो एडवर्ड एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर इनका पूरा नाम हुआ। अगर हम इनके डाइट की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो 7 जून 1970 को इनकी मृत्यु हुई थी, एज 91 के समय पे इनकी। ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में ही इनकी वर्विकशायर नाम की जगह है, वहीं पे इनका क्या होता, डेथ भी हुई थी। अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये एक बेसिस राइटर हैं। ठीक है। और राइटर होने के साथ इन्होंने क्या क्या लिखा है? तो भैया नॉवेल लिखे हैं। ठीक है। और नॉवेल ही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, ऐसे लिखे हैं। ठीक है। अगर एल्मा मीटर की बात की जाए, कहाँ से इन्होंने एजुकेशन लिया, तो भैया किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने इनका क्या लिया, इन्होंने एजुकेशन लिया। और पीरियड की बात करें तो 1901 से 1917 का पीरियड रहा जब इन्होंने वर्क को लिखा है। ठीक है। मतलब वही आप बोल सकते हो मॉडर्न 20th सेंचुरी इनका जो है रहा है। जैनर की अगर हम बात करें तो जैनर इन्होंने क्या क्या लिखे, तो भैया रियलिज्म मतलब वास्तविकता पे इन्होंने लिखा, सिंबोलिज्म लिखा, मॉडर्निज्म लिखा। इन सब चीजों में इन्होंने विशेष ध्यान दे करके अपने वर्क को लिखा है। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो क्लास डिवीजन जो बड़े छोटे में होता है, गरीब अमीर में होता है, इस तरह की चीजें इन्होंने लिखी। जेंडर मेल फीमेल पर इन्होंने लिखा, इम्पेरियलिज्म लिखा, होमोसेक्सुअलिटी इन्होंने लिखा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें इनमें इन चीजों पर इन्होंने क्या किया है, वर्क किया है, काम किया है। ठीक है। आप लोग को मैं बता दूं, सभी लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अभी, सभी लोग को मैं बता दूं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैं और भी कुछ आपको वर्क इंपॉर्टेंट बताता हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नेहा जी गुड इवनिंग। और भी जो लोग जुड़े हैं सभी लोग को, प्रमोद जी गुड इवनिंग, सभी लोग को गुड इवनिंग। ठीक है। सो आगे चलते हैं। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है, नोटेबल वर्क जो आप लोग को ध्यान रख के चलने हैं, वो है अ रूम विथ अ व्यू। 1908 पे आया था अ रूम विथ अ व्यू। हॉवर्ड इंड जो है 1910 पे आया था। अ पैसेज टू इंडिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में भी है, 1924 में आया था। ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नोबल, हॉवर्ड इंड, मरियन। ठीक है। मरियन टॉटर। ठीक है। मॉरिस, द हिल ऑफ डेबी, द लॉन्गेस्ट जर्नी, वेयर एंजल फियर टू ट्रेड। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जिनमें सबसे ऊपर जो लिखे हुए तीन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रूम विद अ व्यू 1908 में आया था। हॉवर्ड इन 1910 पे आया था। और पैसेज टू इंडिया ये आया था आपका 1924 पे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोग को ध्यान रख के रखना है, चलना है। मैं आप लोग को बताऊं कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आपको नोट करके रखना है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है। ये बात तब की है जब इन्होंने लिखा था इसको, अ पैसेज टू इंडिया को। तो डूइंग सिविल वॉर, जब सिविल वॉर चला था ना, सिविल वॉर जब डूइंग सिविल वॉर वर्क एंड विजिटेड इंडिया ट्वाइस, तब ये इंडिया दो बार आए थे। एक बार 1912 से 13 तक ये रहे, और दूसरी बार ये 1921 में आए। ठीक है। मतलब दो बार ये इंडिया आए। when he returned to former theme in his post war novel A Passage to India, और जब यहाँ से वो लौट के गए तब इन्होंने एक नॉवेल लिखी, और उस नॉवेल का नाम दिया अ पैसेज टू इंडिया। ठीक है। ये कैसे पैसेज का नाम कहाँ से दिया, क्या दिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा।
फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि ये इंडिया 2 बार आए थे, और कब कब आए तो 12 से 13 और 14 19 सॉरी 12 से 13 और 1921, 2 बार ये इंडिया आए थे। व्हाट इज स्टाइल ऑफ राइटिंग एम फॉस्टर? एम फॉस्टर की जो राइटिंग स्किल है वो कैसा लिखते हैं? तो फॉस्टर नरेटिव स्टाइल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इवेंट्स फॉलो वन अनदर इन लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं इवेंट्स, ठीक है, और लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिकल ऑर्डर पे ये लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फेमस ऐसे ऑफ ईएम फ्रॉस्टर? तो ईएम फ्रॉस्टर ऐसे व्हाट आई बिलीव वाज पब्लिश्ड बाय द हॉगर्थ प्रेस इन 1939। इनका 1939 पे एक ऐसे पब्लिश हुआ था व्हाट आई बिलीव, जो कई एग्जामों में पूछा भी जाता है, इसलिए मैंने इसको रख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस ऐसे की बात की जाए तो व्हाट आई बिलीव यही इनका सबसे फेमस ऐसे है। ठीक है, आगे चलते हैं और भी चीजें देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो टुडे इट इज एग्जैक्टली 90 ईयर्स। ये ध्यान दीजिए, ये टुडे मतलब इस समय की बात हो रही है कि आज जो है एग्जैक्टली 90 ईयर्स एगो, मतलब 90 साल पहले क्या हुआ था? द एम फ्रॉस्टर पब्लिश्ड हिज फाइनल नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया। ठीक है, इन्होंने आज से 90 साल पहले, हालांकि आज अब जो जिस समय पे बात हो रही है, तो आज एग्जैक्टली 100 ईयर्स तो लगभग हो रहे हैं, 99 ईयर्स हो रहे हैं पैसेज टू इंडिया को लिखे, है ना, पब्लिश्ड इन हिज फाइनल नॉवल अ पैसेज टू इंडिया ऑन 4 जून 1924। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि जब पैसेज टू इंडिया को कब पब्लिश कराया गया, तो भैया 4 जून 1924 को कराया गया। इन ऑनर ऑफ द ओकेजन इंटरेस्टिंग लिटरेचर प्रेजेंट 5 fascinating फैक्ट्स अबाउट द ऑथर एंड द बुक दैट वुड इंश्योर फॉस्टर इमेंस फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी। ठीक है, तो ये इस जो एम फ्रॉस्टर के बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई, वो आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीज़ें मैंने आपको लिख के दे दी हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ेंगे, आराम से इसको देखेंगे। ठीक है, मतलब इस पे मैं ज़्यादा जोर दे के अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को ये चीज़ें ध्यान देनी है। हालांकि एम फ्रॉस्टर के ऊपर है, तो आप लोग पढ़ेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी छोड़ के चल रहा हूँ। अपन लोग अब जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उस क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी? उस क्लास में हम बात करेंगे अ पैसेज टू इंडिया की। ठीक है, एक कहानी की, जो आप लोग को मैं सुनाऊंगा और आप लोग को बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अभी क्लास को इसको ड्रॉप करना है और फिर से एक नई क्लास में जुड़ना है अ पैसेज टू इंडिया में। ठीक है, थैंक यू।